इमोशनल कैपेसिटी, योर एबिलिटी टू मैनेज योर इमोशन। जब शुरुआत करते हैं तो 100 लोग होते हैं कामयाबी की यात्रा में, दिल पे मत लेना, नहीं ऐसे नहीं होता। 10 में से 8 लोग उस दिन नौकरी पे चले जाते हैं जब घर वाले कह देते हैं। बचाना आसान नहीं है, अचानक अनुष्का प्रकट हो गई, हर किसी की बस की बात नहीं है। दाने दाने में कैंसर का दम, इमोशंस को मैनेज करना होगा। इमोशनल कैपेसिटी, योर एबिलिटी टू मैनेज योर इमोशन, ये भयानक है, ये खतरनाक है। ये नहीं होता किसी से भी, कितना ही ज्ञानी हो रे, कितना ही समझदार हो, जब इमोशंस हावी होते हैं, धंधे में घाटा, रिश्तों में घाटा, चीजों में घाटा, बिजनेस में घाटा। इमोशंस, भावनात्मक क्षमता। ऐसा कहते हैं कि जब शुरुआत करते हैं तो 100 लोग होते हैं कामयाबी की यात्रा में, और आखिर तक पहुंचते हैं तो 5 ही पहुंच पाते हैं। 95 कहां गए? इमोशंस ने लूट लिया। रवाना हुए गरीबपुर से, जाना था अमीरपुर, बीच में उतर गए होशियारपुर पे, बीच में उतर गए ईगोपुर पे, बीच में उतर गए मोहिनीपुर पे, बीच में उतर गए कामिनीपुर पे, बीच में उतर गए, और जो जो बीच में उतर गए वो गए। आपके इमोशंस को जो मैनेज कर सके वो सच्चा लीडर, सच्चा लीडर। नेपोलियन हिल ने 25 वर्षों तक दुनिया के 25,000 महान लोगों के ऊपर रिसर्च किया, और लोगों ने उससे पूछा, अगर इन 25 वर्षों के और 25,000 लोगों के जीवन के निचोड़ को एक लाइन में बोलो तो क्या बोलोगे? उसने बोला, डोंट टेक इट पर्सनली, डोंट टेक इट, दिल पे मत लेना। क्या बोला? दिल पे मत लेना। अब ये बात मैंने जल्दी से बोल दी, आपको पता नहीं इसमें उसका जीवन लग गया 25 बरस। कितने लोग थे अमीर? 25,000। 25,000 लोग, 25 बरस का जीवन, और उसका निचोड़ एक लाइन में अगर ये था, डोंट टेक इट पर्सनली, तो बात हल्की नहीं है। एक आदमी व्यापार कर कर कामयाबी की असीम संभावना तक तब जाता है जब अपने इमोशंस को मैनेज करे, मैनेज करे। गरीबी के इमोशन को मैनेज करे, ज्यादा पैसा है उसको मैनेज करे, कम रह जाए उसको मैनेज करे, धंधे में धोखा हो जाए उसको मैनेज करे, बिजनेस तबाह हो जाए मैनेज करे, लोग कुछ कह दें उसको मैनेज करे, इमोशनली हर्ट हो जाए उसको मैनेज करे। रास्ते की यात्रा में कितनी तकलीफें होंगी, कितनी चीजें ऊपर नीचे होंगी, लेकिन जो इमोशंस को मैनेज करे वो बापू बनता है। आपको लगता है इस बिजनेस में इमोशंस बार बार टकराते हैं? इस बिजनेस के अमीर बनने की यात्रा में कभी भी आप खुले नहीं जाओगे, आप रेड कारपेट आपको नहीं मिलेगा। इमोशंस को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है, और नहीं होते। आप देख लो, आप यहां से जितना ज्ञान लेके जाते हो, आप बहुत कूल रहते हो यहां पर, आपको लगता है यहां के परमाणु जबरदस्त हैं, तो क्या मार्केट में ऐसा ही मिलेगा आपको? मार्केट में रेड कारपेट मिलेगा। मार्केट में आपको जाते देखोगे तो आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो कहेगा, अरे नहीं ऐसे नहीं होता, क्योंकि ये माहौल यहां है, वहां माहौल नेगेटिव है। इमोशंस को मैनेज करना होगा। आपके घर वाले एक दिन कहेंगे, तुझे 1 साल हो गया, तूने क्या किया रे? अब बताओ इस इमोशंस को कैसे मैनेज करोगे? 10 में से 8 लोग उस दिन नौकरी पे चले जाते हैं जब घर वाले कह देते हैं। होता है कि नहीं होता? इमोशंस को मैनेज करना आसान नहीं है, आसान नहीं है। और जब आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा आने लग जाता है, पैसा आने, तो उसको पचाना आसान नहीं है, पचाना आसान नहीं है दौलत को। और जब खूब ज्यादा आ जाए तब भी पचाना आसान नहीं है। तभी तो आपने देखा होगा, जब तक अमीर नहीं बने थे तब तक जिंदगी बहुत नॉर्मल थी, और एक बार बड़े अमीर बनने के बाद जिंदगी वापस अर्श से फर्श पे आती है तो बड़ा नुकसान होता है। क्यों अनिल अंबानी अपने आप को मैनेज नहीं कर पाया? क्योंकि इमोशंस मैनेज नहीं कर पाया। अरे विराट कोहली की तो सब सही सही चल रहा था, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने वाला था, अचानक अनुष्का प्रकट हो गई, चंद्र ग्रहण हो गया रे, चंद्र ग्रहण। जिंदगी बहुत जबरदस्त थी, कोई दिक्कत नहीं थी, ना फुटवर्क में दिक्कत, ना कंसंट्रेशन में दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं, सब वैसा का वैसा है। आप देख लो, विराट कोहली का किसी शॉट में कमी नहीं है, कुछ नहीं है, सब बापू है। लेकिन पांव भारी हो गया, अनुष्का आ गई, तो इससे क्या हुआ? इमोशंस को मैनेज करना हर किसी की बस की बात नहीं है। अमिताभ बच्चन एक साथ आया, शशि कपूर एक साथ आया,
एक संसार से दुर्लभता के साथ गायब हो गया, एक बापू बन गया। इमोशंस को मैनेज कर पाना भाई, इमोशंस को मैनेज कर पाना, इमोशंस का खेल है रे। वही अक्षय कुमार जो देश की धड़कनों में बहता था, केवल एक बार बोल दिया, दाने दाने में कैंसर का दम। भारत के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ साला। इतने बड़े सुपरस्टार की जिसकी 10 में से 9 फिल्में सुपरहिट होती हो, इतने बड़े पात्र की पात्रता थी पृथ्वीराज चौहान, देश की धड़कन, लेकिन अक्षय कुमार की वजह से ये बीड़ी तंबाकू बेचने के चक्कर में इमोशन गए। उसको ये पता ही नहीं था कि देश इमोशनल है भाई, गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन गड़बड़ हो गई। आपको पता नहीं होता आप अपनी डाउनलाइन को कब क्या कह देते हो, आपको पता नहीं होता आप प्रोस्पेक्ट को कौन सी बात कैसी कह देते हो। पूरी जिंदगी अमीरी इस बात पे डिपेंड करती है, कामयाबी इस बात पे डिपेंड करती है आपने पूरे जीवन इमोशनली एनर्जी अपने आप को कैसे दी, मैनेज कितना किया। इमोशंस को जो मैनेज करे वो बापू बनता। इमोशंस को पति पत्नी के रिश्ते को देख लो, कुकुर मुकुर साले गंडकों की तरह लड़ते हैं, 10 में से 9 ऐसे लड़ते, उनकी जिंदगी नरक है। क्यों? इमोशंस मैनेज नहीं होते। 10 में से 9 सास बहुओं को देख लो, देवरानी जठानियों को देख लो, भाई भाई को देखो, ये सारे जगत में चीजें। अरे शिंदे को और उद्धव को देखो, ये लेटेस्ट है, अभी लेटेस्ट है। इमोशंस मैनेज नहीं हो पाए भाई, इमोशंस को मैनेज करना होगा। क्या अमीर बनना चाहते हो? रियल में कामयाब होना चाहते हो? इमोशन मैनेज करो। इस धंधे में ठीक ठीक चल रहा था, ठीक ठीक चल रहा था, अचानक पांव फिसल गया, लड़कीबाजी में लग गया। करोड़ों रुपए से बड़ा घाटा है भाई लड़केबाजी में। मैं जब जब लड़कीबाजी बोलता हूं तो लड़काबाजी भी समझा करो। आप ये देखो, एक तरफा ही केस है। वो तो मैं पुरुष रह गया, इसलिए मैं अपेक्षा से पुरुषों को ज्यादा गालियां देता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्री हो। दोनों ही होते हैं ना। कभी यहां भटक गया, कभी लोगों का पैसा हड़प लिया, कभी कूपन ले लिए, कभी क्या कर लिया, कभी क्या कर लिया। सुन, ये धंधा या कामयाबी का रास्ता इमोशंस का रास्ता है। जगह जगह इमोशंस को मैनेज करना पड़ता है भाई, और इतना इमोशंस मैनेज करना पड़ता है, एक स्टेज के बाद आपका माथा फटेगा, रे संसार को मैं ही मैनेज कर रहा हूं। हाँ, तू आया है तो तुझे इतना तो कर्म बंधा है, इतना तो तेरे को पाप का फल भोगना ही पड़ेगा कि संसार को मैनेज करना पड़ेगा। इमोशंस को मैनेज करना होगा पल पल पे। कभी प्रोस्पेक्ट के साथ आपकी एक्टिविटी इमोशंस मैनेज, और सुनो, प्रोस्पेक्ट आपका था और साला दूसरे के साथ सेट हो गया, लो अब संभालो इमोशंस को मैनेज। और डिस्ट्रीब्यूटर था रे, ठीक ठाक काम कर रहा था, दूसरे को सेट हो गया, इमोशंस मैनेज। एक आदमी आया 10 को लड़ा गया, लीडरों में दरारें डाल गया, इमोशंस मैनेज। पल पल पे इमोशन मैनेज है, पल पल पे इमोशन मैनेज है। आपने प्रोग्राम किया, अचानक घाटा लग गया, अभी एक आदमी दूसरे की तरफ देख रहा है, तीसरा चौथे की तरफ देख रहा है, इमोशन मैनेज। आपको इस बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर से लेके डायमंड तक जबरदस्त तरीके से इमोशंस को मैनेज करना होगा। उसी टाइम पे आरटी पे आ गया, उसी टाइम पे आप पे कर्जा है, किस्त भी बाउंस हो गई, इमोशंस मैनेज। सारे दुनिया के ड्राइवर वो हैं जो भरे बाजार में से गाड़ी निकाल के लेके जाएं। इस धंधे में भी सब उथल धड़े में ही काम होगा, भरे बाजार में से ही गाड़ी लेके जाना होगा, इमोशंस को मैनेज करना होगा।